जादू वाला घास का लहंगा। एक दिन प्रिया अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नई नई घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ही ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन प्रिया की सास उर्मिला उससे कहती है, अरे प्रिया बहू, कब तक तू ऐसे घास वाले ड्रेस पहनती रहोगी? गली मोहल्ले के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आज ही तुम्हारे लिए बाजार से ढंग का कपड़ा ले आती हूँ। कम से कम बाहर निकलने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना? नहीं माँ जी ये घास वाले ड्रेस से हमारी आदिवासी संस्कार झलकते हैं। माँ जी ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। माँ जी मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। बहू तू घर बैठे पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। तुझे बाहर किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा करना होगा। तभी प्रिया का पति विकास वहाँ पर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, आपको पता है प्रिया बहुत अच्छे कपड़ा सिलना जानती है। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों का ड्रेस बना सकती है। माँ, मेरे लिए भी प्रिया ने कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। विकास एक प्राइवेट इंजीनियर था और वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ विकास का एक्सीडेंट हो गया था और वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी समय प्रिया के पिता दिनेश की नजर विकास पर पड़ी और वो विकास को उठाकर अपने घर ले आए। तब प्रिया ने विकास की बहुत सेवा की और उसे जड़ी बूटी दवाइयों से ठीक कर देती है। उस हादसे में विकास के कपड़े बुरी तरीके से फट गए थे। तभी प्रिया ने विकास के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। प्रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। इसी वजह से विकास को प्रिया से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विकास और प्रिया दोनों शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद विकास की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर का हालात खराब होने लगता है। ऐसे में प्रिया और उर्मिला घर का खर्च जैसे तैसे चलाने लगे थे, लेकिन अब जमा पैसे भी खत्म हो गए थे। उर्मिला को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी प्रिया कहती है, माँ जी मेरे घर पर सिलाई मशीन रखी हुई है। मैं पिताजी से बात करके सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो चुकी है। बहू, मशीन तो मंगा लोगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है प्रिया बहू, तू जल्द ही ये काम शुरू कर दे। प्रिया ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा लेती है और विकास को बाजार भेजकर कुछ सस्ते सस्ते कपड़े मंगवा लेती है। कपड़े देखकर प्रिया की सास बोलती है, प्रिया ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। माँ जी एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर ये कपड़े आपको महंगे लगने लगेंगे। प्रिया ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार करती है। प्रिया की सिली हुई ड्रेस देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, ये कपड़े तो सच में बहुत महंगे लग रहे हैं। एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। प्रिया बहू तेरे हाथों में जादू है, जादू। माँ जी अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ ठीक है, बेच आना, लेकिन बाजार जाने के लिए पहले अपने लिए तो कुछ कपड़े सिल ले। माँ जी मुझे अपने लिए कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपने इस घास वाले ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही है बहू। अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरी बहू घास के ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी। लोग मुझे क्या कहेंगे? अरे माँ, घास वाले ड्रेस में क्या खराबी है? प्रिया सही तो कह रही है। अगर प्रिया घास वाले ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी तो लोग इसके तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और इसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे। तभी तो प्रिया के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तो ठीक कह रहा है बेटा। उसके बाद प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में बाजार जाती है और रोड के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ कपड़े ले लो, सेल लगी है, सेल 50% डिस्काउंट पर
जाकर कपड़े ले जाओ, 2000 वाले कपड़े 1000 रुपए में ले जाओ। प्रिया की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में रहने वाले लोग कभी भी किसी को आदिवासी ड्रेस में नहीं देखा था। प्रिया को देखने के लिए उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोगों की नजर जब प्रिया के कपड़ों पर पड़ती है तो लोग उसे कपड़े खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत प्रिया से कहती है, अरे बहन जी, ये ड्रेस क्या आपने सिली है? जी मेम साहब। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है। मेरी बिटिया के ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा करो, तुम ये ड्रेस पैक कर दो। प्रिया उस औरत को ड्रेस पैक करके दे देती है और वो औरत प्रिया को खुशी खुशी 1000 रुपए देती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है और प्रिया की सिली हुई ड्रेस देखकर कहती है, अरे ओ घास वाली, ये लो 1000 रुपए और मुझे ये ड्रेस पैक कर दो। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। ऐसे ही एक एक करके प्रिया की सारी ड्रेस बिक जाती है। प्रिया के बिजनेस का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। प्रिया को देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, तुम खाली हाथ आई हो, तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई। क्या सारी ड्रेस बिक गई? हाँ माँ जी, ये लीजिए, आज की पूरी कमाई पूरे 15,000 रुपए है। अब कल मैं और ढेर सारे ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन प्रिया लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। दूसरे दिन भी प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, अरे वाह, शर्ट और पैंट आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के भी कपड़े सिलती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो। इन्हें ले जाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगा। मेरे पिताजी की कपड़ों की फैक्ट्री है। अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ जाएंगे तो आपको उनके फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये लीजिए आपके पूरे 1000 रुपए और आप मेरा कार्ड भी ले लीजिए। कल सुबह आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। उस दिन भी प्रिया के सारे कपड़े फटाफट बिक जाते हैं। प्रिया पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर प्रिया विकास और अपनी सास को सारी बात बताती है। प्रिया की बातें सुनकर उसकी सास कहती है, अरे वाह प्रिया बहू, तुझे तो अब शहर के लोग पहचानने लगे हैं और अब तुझे फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। हाँ माँ जी, ये सब आपकी आशीर्वाद से हुआ है। प्रिया बहू, अब तो तुम अपने लिए कुछ कपड़े सिल लो। माँ जी, लोग मुझे घास वाले कपड़ों से ही पहचानने लगे हैं और मेरी इसी ड्रेस की वजह से लोग मेरे पास आते हैं और मेरे सिले हुए कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। फिर इस घास वाले ड्रेस में क्या बुराई है? ठीक है प्रिया बहू, जैसा तुझे अच्छा लगे। दूसरे दिन प्रिया उस लड़के के दिए हुए नंबर पर फोन करती है और वो लड़का कहता है, हाँ बहन जी, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आप मेरे पिताजी से मिलने उनके ऑफिस चली जाओ, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। प्रिया उस लड़के के पिताजी से मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है। प्रिया अपना घास वाले ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस के सारे लोग बस प्रिया को ही देखे जा रहे थे। तभी वो लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, हाय, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे पिताजी का ऑफिस है। चलो आपको मैं अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। मोहन प्रिया को अपने पिताजी से मिलवाता है। मोहन के पिताजी प्रिया को अपनी कंपनी में ड्रेस डिजाइनर का काम दे देते हैं। प्रिया एक ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी। अब हर रोज ऑफिस में आया करती और मन लगाकर काम किया करती थी। प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन मोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया, ये तुम्हारे घास वाले ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। तुम एक ऐसे ही घास वाले कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल घास लगे हो, शायद वो लोगों को पसंद आए। अरे, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आज ही एक ऐसा ड्रेस बनाऊंगी। प्रिया उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाती है जिसमें आर्टिफिशियल घास लगाती है। प्रिया का वो लहंगा जब बाजार में आता है तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। मुझे ये लहंगा चाहिए। नहीं नहीं, ये लहंगा मुझे चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए ये वाला लहंगा चाहिए। तभी दुकानदार कहता है, अरे लेकिन ये लहंगा तो एक ही पीस है, इसलिए किसी एक को ही मिलेगा। हर कोई प्रिया का बनाया हुआ घास वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था।
लोगों ने वैसा लहंगा लाने के लिए डिमांड करने लगे। अब बाजार में प्रिया के बनाए हुए घास वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। प्रिया के पास अब हजारों लहंगे बनाने का ऑर्डर आ गया था। प्रिया दिन रात मेहनत करके लहंगा सिलने लगी। तभी मोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया, तुम्हारी वजह से कंपनी का लाखों का प्रॉफिट हुआ है। इस वजह से कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर पूरे 90,000 रुपए कर दिए हैं। प्रिया घर आकर ये खुशखबरी अपनी सास उर्मिला और विकास को बताती है। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया, शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए घास वाले ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस इतनी स्टाइलिश बन जाएगी। हाँ प्रिया बहू, अब तो मुझे भी तुम्हारी ये घास वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। विकास, अब तुम्हें भी मेरे कामों में मदद करनी होगी। प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी खुद की कपड़ों की फैक्ट्री खोल ले। हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा है प्रिया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। विकास, वो सब तो हो जाएगा। हम कंपनी के नाम पर लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे। लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है प्रिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन प्रिया बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत करती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो खुद का कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। अब प्रिया अपने फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलने लगी थी। प्रिया और विकास ने खूब कड़ी मेहनत करके शहर में अपना फैक्ट्री का नाम रोशन करते हैं। प्रिया के कपड़ों का मांग अब दूसरे शहर में भी आना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे प्रिया की कमाई बढ़ने लगी थी और वो बैंक का लिया हुआ लोन चुका देती है। अब प्रिया का बनाया हुआ ड्रेस विदेशों में भी बिकने जाने लगे थे। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हारे मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। विकास, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती। मेरे इस काम में तुमने और माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी के आशीर्वाद से हूँ। प्रिया ने अपनी मेहनत के बल से अपना नहीं बल्कि अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला और अपना नाम रोशन की।